हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक वेल्थ में। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग स्टॉक जो होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल्स स्टडी करेंगे जो कि सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होगा, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए देखते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 20 जो आप देख रहे हैं, टू सॉरी ब्लैक कलर जो है 200 SMA है, फिर 50 है और फिर 20 है। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाया है जिसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर फॉल जब आया यहाँ पे से रिजेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे आकर के वापस रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे आकर के वापस रिजेक्ट हुआ है, फिर ये सडन फॉल हुआ था, फिर भी इसको ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर चला गया और एक बार फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस यहीं पे होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ये सही मायनों में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। क्योंकि इस तरह की अच्छी कंपनियों में एक सेकेंड काफी कम मौका मिलता है इस तरह से डाउनफॉल का। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये वापस रिकवरी कर पाएगा। एक चीज और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो डी डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे डिविडेंड्स हैं। ठीक है, तो हर क्वार्टर में लगभग जो है टीसीएस डिविडेंड देती है और इसका प्राइस के कंपैरिजन में देखेंगे तो लगभग 4% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि सेविंग अकाउंट के जैसा है। इसका चार्ट को थोड़ा और हम बड़ा करके देखेंगे तब आपको क्लियर मिलेगा। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, ये कोविड का फॉल था। ठीक है, कोविड के टाइम पे ये स्टॉक जो है 33% फॉल हुआ था और वापस से जब ये चला तो यहाँ पे 1500 से ये जो है हाई लगाया है, कितना, लगभग 3500 का। फिर से डाउनफॉल जब आया उसके बाद फिर से चला तो फिर से अच्छा खासा रिटर्न दिया, फिर से यहाँ पे डाउनफॉल आया है। इसीलिए यहाँ पे अगर लंबे चार्ट में देखेंगे तो इस लेवल पे डबल बॉटम ये बनाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे एमएससीडी लाइन जो है, ये ग्रीन सिग्नल ऊपर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। अब हम इसका फंडामेंटली देखेंगे कि सही में ये स्टॉक अच्छा है या फंडामेंटल्स भी खराब हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, करंट प्राइस इसका लगभग 3100, हाई लगाया है 4600 का। स्टॉक पी जो अगर आप देखेंगे तो मात्र 22 है। ठीक है, कोविड के टाइम पे ये 20 के आसपास गया था। तो स्टॉक पी जो है वैल्यू वाइज देखेंगे तो काफी अच्छा हुआ है। आरओसी और आरओई दोनों अभी भी 50 से ऊपर है, यानी कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो वो भी 5% के आसपास है। डिविडेंड आपका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो भी 0.1%, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो भी 12,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अभी और नीचे इसका हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए ये जो चार्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ काफी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे देखेंगे 2017 में जो है इसका पी जो है 20 के आसपास आया था। 2022 में जब फॉल हुआ तब 21-22 के पास था, फिर से वापस जो है ये 22 के आसपास पी है। ठीक है, तो जब जब आप देख रहे होंगे कि इस पी लेवल के पास आया है, अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला है जो हमने चार्ट पे दिखाया। ठीक है, और हम इसका स्टडी करेंगे। इसके ग्रुप्स की कंपिटिटिव कंपनियां हैं, टीसीएस, एचसीएल सभी। अभी सेल्स की बात करेंगे तो देखते हैं कि सेल्स जो है जून 2022 से लगातार बढ़ा है। क्या इस क्वार्टर का रिजल्ट में भी सेल्स घटा है? थोड़ा सा मात्र घटा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही अगर जून और जून क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे भी बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ये 12,800 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से ज्यादा ही है। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो ये 1600 करोड़ काफी सारी कंपनियों का जो है
मार्केट कैप 1600 करोड़ है और टीसीएस का जो है अदर इनकम से इतना प्रॉफिट ज्यादा है, तो ये काफी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अब हम इसका देखेंगे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो बढ़ करके आया है आपका। प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हाईएस्ट एवर है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है इसका। अगर आप अदर इनकम देखेंगे, यहाँ पे एक साल में 4600 करोड़ का अदर इनकम आया जो कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट से है। डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो लगातार इसका अच्छा है और अर्निंग पर शेयर भी लगातार इसका बढ़ ही रहा है। तो इस मामले में काफी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। रिजर्व की बात करते हैं, कंपनी का रिजर्व कैसा है, तो रिजर्व भी 94,000 करोड़ के पास है और इन्वेस्टमेंट इसका 3100 करोड़ के आसपास है। चलिए अब नीचे जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर का जो है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे प्रमोटर की बात करेंगे तो 70% से ऊपर लगातार प्रमोटर जो है होल्डिंग बना करके रखा है। डीआईआई का बात करते हैं तो एफआईआई ने यहाँ पे 0.5% सेल किया है और वही सेम जो है डीआईआई उसको परचेज भी किया है। तो शेयर होल्डिंग वाइज अगेन काफी अच्छी यहाँ पे है, प्रमोटर का स्ट्रांग बिलीव है, टाटा ग्रुप्स की कंपनी है, तो इस नजरिए से फंडामेंटली कंपनी में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसका देखते हैं, अब स्टॉक का ये चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए आपको बता दें। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट, वीकली यहाँ पे चार्ट हमने लगाया है, वहां पे भी वीकली वाइज में भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो है यह खड़ा है आपका करंट प्राइस 3100 के आसपास। यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, अगर लंबे अवधि का नजरिया आप देखेंगे तो वापस हाई लगा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पिछले रिकॉर्ड्स देखेंगे, जब ये डाउन हुआ था तो 33%, इसको मैं डेली में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो डाउन हुआ था 30% के आसपास 2 महीने में ये डाउन हुआ था, और जब रिकवरी आई तब कितना टाइम लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब पूरा डाउन हुआ था वहां से रिकवरी आने में, सेम लेवल आने में इसको 48 यानी लगभग 3 महीने लगे थे, और उसके बाद जो है अगला 3 महीना में मान लीजिए यहाँ पे 65 डेज यानी एक साल में जो है ये लगभग वहां से डाउन से 100% रिटर्न, तो करंट प्राइस से यह 50% रिटर्न दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा, और ये 2 साल में जो है ये स्टॉक डबल कर दिया उस से। सो लंबे अवधि के लिए अभी भी ये ठीक ठाक लग रहा है, अगेन सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप सोच समझ करके इन्वेस्ट करें किसी भी कंपनी में। अगर आरएसआई की बात करेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई अभी भी इस कंपनी का डेली में 50 के आसपास है, मतलब स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे बना हुआ है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 10 एसएमए और 20 एसएमए के ऊपर जो है आपका क्लोजिंग दिया है। और रिसेंटली जो न्यूज आया है कि ट्रम्प टैरिफ ने को वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इलीगल बताया, तो ये न्यूज जो है यहाँ पे पोरिंग का काम करेगा और वापस चलने के लिए जल्दी रेडी होगा। हो सकता है कंसोलिडेट लंबे सब देखते करे, बट अगेन यहाँ पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट पे है, ठीक है। इस तरह के लर्निंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम टाटा ग्रुप की जो कंपनी है दूसरा हम उसको देखेंगे, वो होगा टाटा स्टील, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम टाटा स्टील के बारे में कवर करेंगे, टाटा ग्रुप की सारे कंपनियों का एनालिसिस वन बाय वन करेंगे। और अगर आप पिछले 5-10 सालों में देखेंगे तो टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां जो काफी अच्छे रिटर्न्स दी है। थैंक यू।